नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्वालिटी जीके पे। तो आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं, धर्म एवं संप्रदाय, जिससे जिससे क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। वीडियो को पूरा देखते रहो अंत तक, बहुत ही अच्छे फैक्ट्स मिलेंगे आपको एग्ज़ाम के लिए। तो इसके अंदर हम पहला बात करेंगे, जो राम स्नेही संप्रदाय है उसको चार उसकी शाखा में उसको विभाजित किया गया है। तो उसमें पहली शाखा है शाहपुरा शाखा, तो जिसके प्रवर्तक थे रामचरण, तथा यहाँ से एक ग्रंथ भी मिला है इनका, जो कि बहुत ही फेमस ग्रंथ है अणबेवाणी के नाम से। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ग्रंथ अणबेवाणी है वो कौन सी शाखा से रिलेटेड है और इसके प्रवर्तक कौन थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो संप्रदाय की शाखा है। तथा यहाँ से एक फूल डोल महोत्सव भी मनाया जाता है, कौन सी संप्रदाय में, रामस्नेही संप्रदाय में, जो कि चैत्र रंग पंचमी को मनाया जाता है। तो ये भी फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। उसके बाद इसकी जो दूसरी शाखा है रेण शाखा, जो कि जोधपुर में स्थित है, तथा इसको दरिया पंथ के नाम से भी जाना जाता है, जिसके प्रवर्तक थे दरियाव जी। तो जहाँ आपने दो शाखा की बात की है, पहली शाहपुरा और दूसरी रेण शाखा, मेनली इनका जो प्रवर्तक है, मोस्टली एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि इनके प्रवर्तक कौन थे। तो जो शाहपुरा शाखा थी उसके प्रवर्तक रामचरण, और रेण शाखा उनके प्रवर्तक थे दरियाव जी। तो जो ये दोनों ही महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, और यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा उठाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे इसकी जो नेक्स्ट दो शाखाएं हैं उनके बारे में। इस स्लाइड में हम बात करेंगे जो रामस्नेही संप्रदाय थी उसकी बची हुई दो शाखाओं के बारे में। तो तीसरे नंबर की शाखा है सिंहथल, जो कि बीकानेर में स्थित है, और इसके जो प्रवर्तक थे वो थे हरिराम दास जी। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो सिंहथल शाखा थी वो बीकानेर से संबंधित थी, तथा इसके प्रवर्तक थे वो थे हरिराम दास जी। तथा यहाँ से इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ था वो था मंत्र राज्य प्रकाश। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो इनका ग्रंथ है मंत्र राज्य प्रकाश वो कौन सी शाखा से संबंधित है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तथा जो फोर्थ वाली शाखा थी वो थी खेड़ापा, जो कि जोधपुर में स्थित है, और इसके प्रवर्तक थे रामदास जी। तो इनको आप अच्छे से याद कर सकते हो। जो मेनली फोकस आपको रखना है प्रवर्तक पे, तथा और ये शाखा कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। तो रामस्नेही की चार शाखाएं हैं, चारों हमने डिस्कस की है, आप अच्छे से इनको देख के चलना। फिर नेक्स्ट जो संप्रदाय आता है वह है वल्लभ संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। दूसरा फैक्ट इसमें यह है कि जो वल्लभाचार्य ने अणुभाष्य लिखकर यहाँ से शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था, तथा वल्लभाचार्य ने ही पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो शुद्धाद्वैत कौन से संप्रदाय से संबंधित है, वल्लभ संप्रदाय से, तथा पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी, वो भी वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य जी ने की थी। तथा एक फैक्ट यह है कि अष्टचाप कवि मंडली की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। कि स्थापना वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे विट्ठलनाथ जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे निम्बार्क संप्रदाय, जिसको हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पूछ लेता है कि हंस संप्रदाय, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, उसको ही निम्बार्क संप्रदाय कहा जाता है। तो इसके जो प्रवर्तक थे वो आचार्य निम्बार्क साहब भी थे, और इन्होंने वेदांत पारिजात भाष्य लिखकर वैष्णव भक्ति का अपना नया दर्शन द्वैताद्वैत या भेदाभेद प्रारंभ किया था। किसने किया था? निम्बार्क, आचार्य निम्बार्क जी ने। तथा इसका इफेक्ट यह है कि जो इसकी जो मुख्य पीठ कहाँ स्थित थी निम्बार्क संप्रदाय की, वो राजस्थान में ही जो किशनगढ़ है अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसके समीप एक गांव है सलेमाबाद, वहाँ इसकी जो मुख्य पीठ थी निम्बार्क संप्रदाय की वहाँ स्थित
थी। उसके बाद हम जो नेक्स्ट संप्रदाय की बात करें तो वो था गौड़ीय संप्रदाय, जिसको अचिंत्य भेदाभेद संप्रदाय भी कहा जाता है, जिसके प्रवर्तक थे चैतन्य महाप्रभु तथा इसकी जो मुख्य पीठ थी वो जयपुर में स्थित थी। नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे विश्नोई संप्रदाय। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये संप्रदाय है और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेट एग्जाम में पूछा जाता है इस संप्रदाय से। तो जो इसके प्रवर्तक थे, तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि इसके प्रवर्तक कौन थे, तो वो थे जाम्बोजी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था ये भी क्वेश्चन बनता है, पीपासर जो कि नागौर में स्थित है। तथा इन्होंने जो 29 उपदेश और 120 शब्दों का जो संग्रह एकत्रित किया था उसको जंब सागर कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उनके जो शब्दों का संग्रह है वो क्या कहलाता है, तो जंब सागर कहलाता है जम्बोजी के लिए। तथा जो मुख्य पीठ थी वो कहाँ स्थित थी, यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये हम समाधि भी बोल सकते हैं, या उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो वो मुकाम तलवा जो कि कहाँ स्थित है, नोखा बीकानेर के अंदर। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जो उनकी मुख्य पीठ या उनकी समाधि या उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तीनों क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, तीनों का एक ही आंसर होगा, वो होगा मुकाम तलवा जो कि नोखा बीकानेर में स्थित है। तो ना इनका प्रमुख जो कार्य स्थल था वो था समराथल जो कि कहाँ स्थित है, बीकानेर के अंदर। इनकी वाणी जो कि शब्द वाणी के नाम से भी जानी जाती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। मतलब जो भी ये मैंने बताया जो फैक्ट्स हैं ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। और जो आगामी एलडीसी एग्ज़ाम होगी, राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम होगी, तो उनमें भी ये फैक्ट्स डेफिनेट पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इनको देख के चलना। नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे विष्णु संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे जम्बोजी, जिन्होंने जहाँ भी अपने जो ज्ञान उपदेश दिए वे स्थान क्या कहलाए, तो वे स्थान कहलाए साथरिया। यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि उन्होंने जो ज्ञान उपदेश दिए थे वे स्थान क्या कहलाए, तो वो कहलाए साथरिया। तथा जो विष्णु संप्रदाय है वो पर्यावरण संरक्षण हेतु प्राणों तक का बलिदान देने के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये भी फैक्ट अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन ये फैक्ट मुझे लग रहा है कि पूछा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो आप अच्छे से जो भी फैक्ट है 5-6 उनको अच्छे से देख के चलना। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट जो संप्रदाय है वह है लाल दासी संप्रदाय, जिसकी जो मुख्य पीठ है वह है शेरपुर अलवर के अंदर। तथा जिनके प्रवर्तक थे लाल दास जी जो कि एक मेवाती या मेवात घराने से संबंधित थे। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जो लाल दास जी थे वो कौन से घराने से संबंधित थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। फिर लास्ट जो आज का संप्रदाय वह अलख्या संप्रदाय जो कहाँ है, चूरू के अंदर। इसके प्रवर्तक थे लाल गिरी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण संप्रदाय है कि अलख्या संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, तो वो थे लाल गिरी। तो हमने जो भी आज संप्रदायों की बात करी ये सभी संप्रदाय बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेट आएगा। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।